हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है उसके लिए अपन ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आप ऐसे अच्छे वीडियोस घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान जीएस के अंदर अपन बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी का जो भूगोल का जो अपना विषय है सब्जेक्ट, उसको अपन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे। तो अपन ने टोटल 12 पार्ट बना दिए ऑलरेडी और आज अपना ये 13वां पार्ट है, 13th पार्ट है। तो जो अभी अपना टॉपिक चल रहा है वो अपना चल रहा है, क्या चल रहा है, अपने जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो अपने खनिज के जो संसाधन है, खनिज जितने भी खनिज होते हैं राजस्थान के अंदर, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो अपना चल रहा है ना। तो राजस्थान के जो खनिज संपदा है वो अपना टॉपिक चल रहा है ना। तो उससे रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, 11th और 12th वो उसी से रिलेटेड है। अब अपना 13th पार्ट उसी से रिलेटेड अब आगे पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में अपन ने दोस्तों कहाँ तक पढ़ा था, अपन ने जो पढ़ा था वो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था जो अलौह धात्विक खनिज है उनके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा अपन ने, सोना और गोल्ड सोने के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने टंगस्टन के बारे में पढ़ा, फिर अपन ने बात करूँ तांबे के बारे में पढ़ा, फिर सीसा जस्ता, फिर अपन ने लास्ट में चांदी के बारे में पढ़ा जो कि एक मिश्रित धातु है। कहाँ कहाँ उत्पादक क्षेत्र इसका, जावर उदयपुर में, और फिर है राजपुर दरीबा राजसमंद, और फिर लास्ट है रामपुर अंगुचा जो कि है भीलवाड़ा में। तो ये बात हो गई किसकी, अपने टोटल कंप्लीट कर लिया। जो धात्विक खनिज थे, जो मेटल जो थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपन आगे बात करेंगे अधात्विक खनिजों की जो कि है अपना नॉन मेटल। तो लिखिए, अब पढ़ते हैं अपन आगे अपना। अब अपना नेक्स्ट है अधात्विक खनिज। इसको चार्ट के थ्रू मैं बना रहा हूं और आप साथ साथ इसको बनाते जाइए। धात्विक खनिजों की मैं बात करूं तो ये अपने 4 प्रकार के हैं। एक पहला है बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, दूसरा है अपना रासायनिक उर्वरक खनिज, जो अपने उर्वरक होते हैं, जो अपन जैसे मैं बात करूं अपने पोटास, जिप्सम, जो अपने उर्वरक की तौर पे काम आते हैं, वो अपने एक पार्ट ये हो गया। तीसरा है अपना ईंधन खनिज, जो अपने फ्यूल के रिसोर्सेज हैं वो ईंधन खनिज में। और आखिरी है अन्य अधात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिज। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं बहुमूल्य पत्थर के बारे में। तो बहुमूल्य पत्थर में है अपना पहला तांबड़ा एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर आता है, जैसे अपने हीरा, इस तरीके से अलग अलग, पन्ना आपने नाम सुना, अकीक। तो इस तरीके के कुछ पत्थर होते हैं जो बहुत ही ज्वेलरी में, कोई किसी को बहुत ही महंगी जो चीज़ें होती है उनके अंदर एंटीक, उसमें इनका यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो तांबड़ा, पन्ना, हीरा और अकीक। कौन कौन से हुए, तांबड़ा, पन्ना, हीरा और अकीक। ये बात हो गई अपने बहुमूल्य पत्थर की। अब बात करते हैं रासायनिक उर्वरक खनिजों के बारे में। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो अपना है जैसे जिप्सम हुआ, फिर रॉक
फॉस्फेट, पाइराइट और पोटास। कौन कौन से हुए? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट और पोटास। फिर आपको पता ही है ईंधन खनिजों में अपने कौन से आते हैं? नेचुरल फ्यूल्स के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर अपने, जैसे अपना कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस हुई और पेट्रोलियम। तो लिखिए कोयला, प्राकृतिक गैस दैट इज नेचुरल गैस, और पेट्रोलियम, ये हो गई। और अन्य धात्विक खनिजों के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुई अपने कोयला, प्राकृतिक गैस, तो ये चार हैं: बहुमूल्य पत्थर, रासायनिक उर्वरक खनिज, ईंधन खनिज और अन्य धात्विक खनिज। ये बात हो गई, ठीक है। लिख लीजिए आप फटाफट। अब अपन बात करते हैं बहुमूल्य पत्थर, जो अपन ने चार की बात करी है: तांबड़ा, पन्ना और हीरा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तांबड़ा। तो तांबड़ा का एक नाम और कुछ नाम और मिलते हैं: फिरोजा, गार्नेट और रक्तमणि। क्या क्या नाम है? फिरोजा, गार्नेट, और रक्तमणि, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। फिर मैं बात करूं तांबड़ा की कुछ विशेषताओं की। तो तांबड़ा के ऊपर क्या होता है कि लाल कलर का पत्थर होता है ना, ये लाल कलर का पत्थर होता है और काफ़ी महंगा बिकता है। कई लोग इसको यूज़ करते हैं अलग अलग जगहों में, एंटीक चीज़ों में। तो तांबड़े का कलर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अब बात आती है कि इसका लाल रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबड़ा जो लाल रंग का होता है उसका ऐसा होने का कारण क्या है? तो प्रमुख कारण उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो कंटेंट होता है जिसकी वजह से वो लाल होता है, वो है FeO। आपका जो आयरन ऑक्साइड, जो कि लोहा ऑक्साइड होने की वजह से उसके अंदर क्या कलर होता है? आपको पता है जहां भी आयरन जाता है तो वहां उसकी वजह से उसमें कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर का होता है। जैसे जंग आता है तो जंग कैसे कलर में आता है? ऑब्वियसली लाल लाल टाइप में आता है, ब्राउनिश, तो वो लाल रंग का होता है, ठीक है। तो लिखिए इसमें तांबड़ा के लाल रंग का प्रमुख कारण FeO, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहिए आयरन ऑक्साइड, या फिर हिंदी में लोहा ऑक्साइड है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है अपन को। उत्पादक क्षेत्र है इसका राजमहल टोंक, ठीक है। जनकपुरा टोंक, ठीक है। जनकपुरा, कुशालपुर टोंक, खरखारी ये है अपना अजमेर में, खरखारी, ठीक है। फिर है अपना सरवाड़ है अगेन अजमेर में, और है दादिया जो कि अगेन अपना कहाँ है? भीलवाड़ा में, ठीक है। तो उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हुए? राजमहल टोंक, जनकपुरा टोंक, कुशालपुरा टोंक, खरखारी अजमेर, सरवाड़
अजमेर, और दादिया जो कि है भीलवाड़ा में। तो ये बात हो गई अपने तांबड़ा पत्थर की। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं पन्ना की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पन्ना की अपन बात करते हैं ना, पन्ना। तो अगला हेडिंग डालिए पन्ना। अब मैं बात करूं इसका अलग अलग, इसके नाम क्या है? इसका नाम मिलता है हरी अग्नि। क्या नाम मिलता है इसका? हरी अग्नि बोलते हैं इसे, है ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरे रंग का होता है। हरी ऐसा लगता है ग्रीन फायर, हरी अग्नि, या फिर इंग्लिश में लिखें तो ग्रीन फायर, है ना। तो ग्रीन फायर से बोला जाता है पन्ना के। अब बात आती है कि पन्ना हरे रंग का होने का कारण क्या है? तो अब हरे रंग का जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है जब भी किसी भी कंटेंट में सल्फाइड मिक्स हो जाता है, अपन ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री लेवल पे, तो उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? हरा। तो इसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो कारण है, वो है लौह सल्फाइड के कारण। समझ में आई बात? तो लिखिए पन्ना के हरे रंग का प्रमुख कारण लौह सल्फाइड है या फिर आयरन सल्फाइड है। उत्पादक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं तो अपना है काला गुमान। काला गुमान है अपना राजसमंद में। टिक्की है अपना उदयपुर में। गोगुंदा है अपना अगेन उदयपुर में। बुबानी है अपना अजमेर में। मुहामी है अपना अजमेर में। और राजगढ़ भी है अपना अगेन अजमेर में। ठीक है, तो उत्पादक क्षेत्र हरे रंग का कारण है लौह सल्फाइड। उत्पादक क्षेत्र काला गुमान, टिक्की, गोगुंदा, बुबानी, मुहामी और राजगढ़। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि देखिए एक चीज है ग्रीन फायर बेल्ट, हरी अग्नि पट्टी। हरी अग्नि पट्टी का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जहां पे कंटिन्यूअसली उस जगह में अपन को क्या मिलता है? पन्ना निकलता है। तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? ग्रीन फायर बेल्ट। तो वो जो जगह है वो काला गुमान राजसमंद से लेके राजगढ़ जो अजमेर है, इसके मध्य इस जो पूरा एरिया है काला गुमान राजसमंद से लेके राजगढ़ अजमेर, जितने का भी एरिया है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? अपना ग्रीन फायर बेल्ट या फिर हरी अग्नि पेटी कहलाता है ना। तो इसी के मध्य अपन को क्या मिलता है? पन्ना का जमाव क्षेत्र, वहीं से अपन को पन्ना मिलता है। तो लिखिए इसमें नोट करके, ग्रीन फायर बेल्ट या हरी अग्नि पेटी। समझ में आई कि जहां से पन्ना हो, जहां का जमाव क्षेत्र हो। तो उसमें लिखिए
काला गुमान, काला गुमान काला गुमान राजसमंद से राजगढ़, अजमेर के मध्य पन्ना जमाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हरी अग्नि पेटी या फिर ग्रीन फायर बेल्ट कहते हैं। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? पन्ना की। नेक्स्ट है अपना हीरा। हीरे का सिर्फ एक ही पॉइंट है, हीरा अपना जो निकलता है वो निकलता है केसरपुरा प्रतापगढ़। तो लिख लीजिए कहाँ से प्राप्त होता है अपन को? केसरपुरा प्रतापगढ़ से। फिर मैं बात करता हूँ हीरा की बात होगी। फिर है अकीक। अकीक की मैं बात करूँ तो उसका नाम एक और मिलता है गोमेद या फिर सुलेमानी पत्थर। क्या नाम है? गोमेद या फिर सुलेमानी पत्थर। तो इसको गोमेद या फिर सुलेमानी पत्थर भी कहा जाता है। अब ये कहाँ से मिलता है अपन को? तो ये मिलता है अपन को कोटा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बूंदी से। तो ये बात हो गई अपने बहुमूल्य पत्थर के बारे में। तो इस चीज को लिख लीजिए आप। अब बात करते हैं अपन रासायनिक उर्वरक जो खनिज हैं अपन उनके बारे में। तो अपना पहला अपन ने किसकी बात करेंगे? अपन जिप्सम की। तो सबसे मैं पहले बात करूं जिप्सम के और नाम क्या क्या मिलते हैं? तो इसके और नाम या फिर इसको और नामों से जाना जाता है जैसे खड़िया, हरसौठ, सेलेनाइट है ना। सेलेनाइट को एक चीज और बोला जाता है रेवदार जिप्सम। ठीक है, खड़िया, हरसौठ, सेलेनाइट का एक को क्या बोला जाता है? रेवदार जिप्सम भी कहा जाता है। अब सबसे पहले बात आती है जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है। अगर मैं बात करूं जिप्सम के यूज की या फिर प्रयोग की, तो जो मृदा की सार्यता है, क्या होता है? सार्यता की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। एसिडिटी अपना जो सार्यता है उसकी वो क्या करता है कि उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं? उसके अंदर जिप्सम का प्रयोग करते हैं। समझ में आई? तो जो भी मृदा है, जो भी ज़मीन है, ज़मीन की क्या होती है कि जब अपन बार बार खेती करते हैं तो वहाँ पे उसकी सार्यता की समस्या हो जाती है। तो सार्यता की समस्या का समाधान के लिए क्या किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो लिखिए
जिप्सम का प्रयोग मृदा की क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। क्षारीयता मतलब हो गया अपना, जैसे कोई भी सॉइल होता है उसका कभी एसिडिक या फिर जो बेसिक नेचर है वो भर जाए। जैसे बेसिक एसिड का मतलब अम्ल होता है, अपना सारे अपना बेसिक नेचर, जब बेसिक भर जाए तो भी खराब है, और एसिडिटी भर जाए सॉइल की तो वो भी खराब है ना। तो उसलिए क्या करते हैं अपन, उसका यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं। अगर मैं इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो अपना है गोठ मांगलोद, जो कि है नागौर में। फिर है अपना धोकिया ढाकोरिया, ये भी है अपना नागौर में। भदवासी, ये भी है अपना नागौर में। फिर मैं बात करूं नापासर है अपना बीकानेर में। फिर मैं बात करूं सियासर है अगेन बीकानेर में। हरकासर है अगेन बीकानेर में, है ना। अभी कुछ और हैं, चलो यहां लिख देता हूं। उत्तर लाई है अपना बाड़मेर में। कहां पे है? बाड़मेर में। पीर की ढाणी है अपना अगेन बाड़मेर में। और खुटानी है अपना खुटानी पाली में, ठीक है। गोठ मांगलोद नागौर, ढाकोरिया नागौर, भदवासी नागौर, नापासर बीकानेर, सियासर बीकानेर, हरकासर बीकानेर, उत्तरलाई बाड़मेर, पीर की ढाणी बाड़मेर, खुटानी, ये लीजिए खुटानी पाली, ठीक है। ये हो गए इसके उत्पादक क्षेत्र। आगे चलते हैं। ठीक है, ये बात होगी अपनी किसकी? जिप्सम की। अब अपन बात करेंगे, सेकंड है अपना रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट है अपना रॉक फॉस्फेट। अब मैं बात करता हूं इसका यूज कहां किया जाता है। तो अगेन इसका भी यूज किया जाता है मृदा की जो अम्लीयता है, जो एसिडिक जो नेचर है, या फिर लवणीयता का मतलब होता है उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा हो जानी। लवण का मतलब होता है जो नमक की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी समस्या को सही करने के लिए अपन किसका छिड़काव करते हैं? मृदा में रॉक फॉस्फेट का करते हैं। फिर वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है आपकी मृदा या जमीन को, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ हुआ? लिखिए, मृदा की अम्लीयता, या फिर ब्रैकेट में आप एसिडिक भी लिख सकते हो, या लवणीयता की समस्या
के समाधान रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? रॉक फॉस्फेट में। ठीक है, ये चीज हुई। अब इसके उत्पादक क्षेत्र लिख लेते हैं। सारीयता में तो कौन सा काम करेगा? अपना जिप्सम काम करेगा। लेकिन अगर पूछा जाए अम्लीयता या फिर लवणीयता तो क्या यूज करेंगे अपन? रॉक फॉस्फेट का यूज कर देंगे सॉइल के अंदर, अपने मृदा के अंदर। ठीक है, उत्पादक क्षेत्र में लिखिए झामर कोटड़ा उदयपुर, धाकल कोटड़ा अगेन उदयपुर, बिर मानिया, व्हाट इज बिरमानिया। और बिरमानिया है अपना जो लाठी सीरीज़ है, एक सीरीज़ है लाठी सीरीज़ जैसलमेर का। आगे मैं आपको बताऊंगा लाठी सीरीज़ क्या है, लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए लाठी सीरीज़ में ये स्थित है बिरमानिया, जो कि लाठी सीरीज़ है अपनी, जो कि अपनी जैसलमेर में उसके अंदर। ठीक है, लाठी सीरीज जैसलमेर बाड़मेर इधर है, जालोर साइड। ठीक है, अचरोल जयपुर में, करपुरा सीकर में। ठीक है, तो कौन कौन से हुए उत्पादक क्षेत्र? झामर कोटड़ा उदयपुर, धाकल कोटड़ा अगेन उदयपुर, बिरमानिया लाठी सीरीज जैसलमेर, अचरोल जयपुर, करपुरा सीकर। तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अब अगला है, अब कुछ नहीं है, बस जगह जगह का नाम है। अब मैं बात करता हूं पाइराइट की। तो पाइराइट में बस एक ही चीज में याद रखनी है, जो पाइराइट अपना का उत्पादक क्षेत्र है वो है सलादीपुर सीकर। तो लिखिए ठीक है, बस यही चीज आपको याद रखनी है। अब पोटास से रिलेटेड देखिए, पोटास से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो पोटास से रिलेटेड आपको बस उत्पादक क्षेत्र ध्यान रखने हैं। वो मिलता है अपन को हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और चूरू। ये हो गए अपने पूरे कंप्लीट रासायनिक उर्वरक खनिज। ठीक है, लिख लीजिए आप। लिख लिया, तो अब आगे लिखिए। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो अपन ने ईंधन खनिज पढ़े थे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अपना कौन सा? कोयला के अपन बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं कोयले की सबसे पहले बात करूं तो कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का अपना कोयला होता है। आप सब जानते भी होंगे ऑलरेडी, अपने एनवायरनमेंट में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो आपने भी वहाँ पे भी पढ़ा होगा, और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो अपने 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एंथ्रासाइट, ब्यूट्यूमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है दैट इज एंथ्रासाइट, एंड जो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का जो आपका कोल होता है व्हाट वी से पीट। तो पीट आपका सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का, जो उसमें कार्बन कंटेंट है वो ज़्यादा है, लेकिन जो कैलोरीफिक वैल्यू जो जब उसको आप बर्न आउट करोगे, जब उसको आप जलाओगे तो आपको जो वहाँ से कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, जो जलने की क्षमता मिलेगी, वो कंपैरेटिवली पीट में बहुत कम मिलेगी कंपैरेटिव टू एंथ्रासाइट। ठीक है, तो एंथ्रासाइट। ठीक है, ये चीज़ें हुई।
अब मैं बात करूं राजस्थान में जो कोयला मिलता है वो अपन को ना तो एंथ्रासाइट मिलता है ना पीट मिलता है, वो अपन को मिलता है लिग्नाइट कोयला मिलता है, जो कि टर्सरी काल की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो इतनी चीज को अपन एक बार लिखते हैं। तो लिखिए कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट्स को हिंदी में भी एंथ्रासाइट ही बोलते हैं। जो चीज़ इंग्लिश में लिखने की चाहिए वो इंग्लिश में ठीक रहेगा ना, तो उसका नाम हिंदी में भी एग्जैक्टली वो ही रहेगा, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, ये बात हुई 4 प्रकार के। सबसे अच्छी क्वालिटी दिस वन एंड सबसे लोएस्ट क्वालिटी पीट। फिर मैं बात करूं राजस्थान में लिग्नाइट कोयला एक काल डिसाइडेड किए गए, जो बहुत साल पुराने काल है, उनको अलग अलग कालों में बांटा गया। तो एक काल का नाम आता है टर्सरी काल। तो आपको याद रखना है कि ये कब कौन से काल के हैं, टर्सरी काल के। तो लिखिए टर्शियरी काल, और हिंदी में लिखना चाहें तो टर्सरी काल की अवसादी में पाया जाता है। अवसादी चट्टाने क्या होता है, जब भी जैसे मान लीजिए सपोज अवसादी चट्टाने का निर्माण कैसा हुआ, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपन वहाँ पे भूसन्नति का सिद्धांत पढ़ते हैं, कोबर का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जैसे सपोज ये मान लीजिए कोई नदी है ना, ये इधर से भी नदी गिर रही है, इधर से भी नदी गिर रही है, तो ये क्या मान लिया हिमालय से आ रही है, तो नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती है, अवसाद लेके आती है, और ये कंटिन्यूसली जब इधर गिरती है तो यहाँ पे क्या होता जाता है, अवसाद का जमा होता जाता है। इस अवसाद का जमा होने के बाद हजारों साल पड़े रहने के बाद क्या होता है, ये चट्टानों में परिवर्तित चेंज हो जाता है। अब चट्टानों में परिवर्तित होने के बाद तो इसमें किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कोयला का। तो इन्हीं को ही बोलते हैं अपनी अवसादी चट्टानें। बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, अब इसके उत्पादक क्षेत्र लिखिए। उत्पादक क्षेत्र है अपना पलाना, बीकानेर, बरसिंहसर, अगेन बीकानेर, गुढ़ा अगेन बीकानेर, बीकानेर, केसर देसर, व्हाट इज केसर देसर, ये भी है अपना बीकानेर। फिर है कपूरड़ी, बाड़मेर, जालीपा, बाड़मेर, जोगेश्वर तला, ये भी है अपना बाड़मेर, और भादका, ये भी है अपना बाड़मेर में ही। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। और चलो बाकी के चलो यहाँ लिख लो भादका। और फिर है अपना एक इंदावर है अपना नागौर में, मेड़ता आपको पता ही है नागौर में, और कासनाऊ इग्यार, ये भी है अपना नागौर में। तो बीकानेर के 4, बाड़मेर के 4
और अपना नागौर के 4, ठीक है, इंदावर नागौर, मेड़ता नागौर, कासनाऊ इग्यार नागौर। तो ये हैं अपने नागौर के, तो इसको भी लिख लीजिए आप। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब एक नोट करके पॉइंट लिखिए, अगर नोट में क्या लिखवा रहा हूं मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करूं राजस्थान में जो अपना कोयला मिलता है वो कौन सा मिलता है, मैंने आपको बताया लिग्नाइट कोयला मिलता है भैया, है ना। तो लिग्नाइट जो कोयला है, तो उसके सर्वाधिक भंडार की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक भंडार कहां पे है अपने, उसका जो सर्वाधिक भंडार आपको मिलेंगे कहां पे मिलेंगे, ये 3 ही जगह मिल रहा है। एक तो डिस्ट्रिक्ट बीकानेर है, बाड़मेर है, नागौर है, उत्पादक क्षेत्र आपने देखे। तो सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो अपने बीकानेर में है। लेकिन अगर मैं बात करूं उत्पादन की, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर से। तो इसको लिखिए आप। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार बीकानेर में हैं, जबकि उत्पादन सर्वाधिक बाड़मेर में होता है। तो ये बात हो गई अपने कोयले और ईंधन खनिज की। ईंधन खनिज में अपन सिर्फ एक कोयला पढ़ा है, अब आप अगला पढ़ेंगे अपन प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब अपन पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस, दैट इज प्राकृतिक गैस के बारे में, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक, अगर मैं गैस की बात करूं तो प्राकृतिक गैस आप सबको पता है क्या, इको फ्रेंडली है ना। हिंदी में से क्या बोला जाता है, पर्यावरण मित्र है या फिर वर्तमान सदी का ईंधन है। क्यों बोला गया है वर्तमान सदी का ईंधन है, क्योंकि इको फ्रेंडली, कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है एनवायरनमेंट के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस की जो खोज की गई वो की गई एक कंपनी है यूएसए की, फोकस एनर्जी। कंपनी का नाम है फोकस एनर्जी, जो कि है यूएसए की। तो यूएसए कौन सी कंपनी खोज करती है प्राकृतिक गैस की, यूएसए की कंपनी है फोकस एनर्जी। ये बात हो गई। फिर मैं बात करूं राजस्थान में जो सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस की जो खोज की गई वो एक जगह है घोटारू है अपना जैसलमेर में की गई, जहां पे अपन को जो गैस मिली वो अपन को हीलियम जो गैस है उसके भंडार मिले। तो इतना आप लिखिए करके एक प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र, ब्रैकेट में लिख लीजिए इको फ्रेंडली, हिंदी में कितना बोलने में अजीब लगता है, पर्यावरण मित्र इको फ्रेंडली या वर्तमान सदी का ईंधन कहा जाता है।
राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज फोकस एनर्जी जो कि कंपनी है यूएसए की करती है। फिर बात करूं, राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस की खोज घोटारू जो कि है जैसलमेर में की गई, जहां हीलियम गैस के भंडार मिले। ठीक है, ये बात हो गई अपनी प्राकृतिक गैस के बारे में। ठीक है, लिख लीजिए इतना आप। अब लिखिए आगे, उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं तो अपना उत्पादक क्षेत्र है इसमें कौन सा, रामगढ़ जो कि है जैसलमेर में, मनहर टिब्बा एक जगह है, मनहर टिब्बा जो कि अगेन जैसलमेर में है। तनोट माटा आपने सुना ही होगा, वहाँ पे बीएसएफ की जो 1971 में जब वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, बीएसएफ इंडियन आर्मी वगैरह जब लड़े थे, तो वो तनोट माता का आपने मंदिर देखा होगा बॉर्डर मूवी में भी। तो वो तनोट माता का कहाँ है, जैसलमेर में। तो ऐसे याद हो गया। घोटारू अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ये भी जैसलमेर में, सारे जैसलमेर में ही है अप्रॉक्स, है ना। साधु वाला जैसलमेर, डांडे वाला यह भी जैसलमेर, सोनू क्षेत्र यह भी अगेन जैसलमेर में है। एकमात्र जो है बागे वाला, ब से कहाँ पे होगा, बीकानेर में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, रामगढ़ जैसलमेर, मनहर टिब्बा जैसलमेर, तनोट माता जैसलमेर। तनोट मतलब तनोट माता बोल रहा हूँ, तनोट जगह है, वो तो मंदिर है वहाँ पे, है ना। तनोट जैसलमेर, घोटारू जैसलमेर, साधुवाला। अगर आप यहाँ पे कभी जाओ तो बीएसएफ के अंडर आता है, वहाँ पे काफ़ी इस एरिए पे सब चीज़ें बना रखी घूमने के लिए, है ना, तो अच्छी जगह है। साधुवाला जैसलमेर, डांडेवाला जैसलमेर, सोनू क्षेत्र जैसलमेर, बागेवाला वैसे बीकानेर। तो ये बात हो गई अपने किसकी, प्राकृतिक गैस की बात हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की। तो इतना आप लिख लीजिए, तेज लगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। पेट्रोलियम पदार्थ। तो अब बात करेंगे अपन पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में। तो अगर मैं बात करूं पेट्रोलियम पदार्थों की, तो राजस्थान में जो पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की गई, वो खोज कब की गई, सर्वप्रथम गूढ़ामालानी क्षेत्र है एक बाड़मेर में, है ना। तो उस वक्त इसकी खोज की गई, और फिर बाड़मेर का जब कहा जाता है, एक समय था कि इस बंजर भूमि का क्या भाव है, क्या वैल्यू है। तो दोस्तों बंजर भूमि से भी तेल निकल आया।
तो अपनी तो इसको आप अगर लाइफ के फिलॉसफी में देखें तो अपन को क्या लगता है, तो कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, उसको उसके अंदर भी ऐसी चीज़ निकल जा सकती है जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू अपन कभी सोच भी नहीं सकते। और अब वहाँ के क्षेत्रों के क्या भाव हैं, बहुत ही वैल्यू बढ़ गई है। सारी इंडस्ट्रीज़, नौकरियाँ, कितनी संभावनाएं, अपार संभावनाएं बढ़ गई है। तो लिखिए, राजस्थान में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम गूढ़ा मालानी क्षेत्र जो कि है बाड़मेर में की गई। कहाँ से की गई? ठीक है। अब बात आती है कि राजस्थान में जो तेल के कुएं हैं वो कहाँ कहाँ हैं, अलग अलग जगहों पे है, उनका नाम है ना, जैसे मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, इस तरीके से उनके नाम हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन कौन से हैं। तो लिखिए आप, राजस्थान में तेल के कुएं, वेल होते हैं ऑयल्स के, वहाँ से अपन ऑयल की डिगिंग की जाती है, उनको निकाला जाता है। ठीक है। सबसे पहला है अपना, उसका नाम है मंगला। व्हाट इज